नमस्कार साथियों। मैं आज ये वीडियो जो बना रहा हूँ वो पूरा का पूरा यूजीसी ग्रांट कमीशन के द्वारा जो नए नियम लाए गए हैं, ये नियम कोई ऐसे नहीं है जो रातों रात तैयार किया गया है। इस नियम को लाने से पहले इसके पीछे डाटा एनालाइज किया गया है 5 वर्षों का। उससे पहले तो बहुत सारा चीज़ होता रहा है, लेकिन ये 5 वर्षों तक का ही केवल सिर्फ डाटा है। उससे पहले के लेंगे तो इससे कहीं ज़्यादा चला जाएगा। इस डाटा के अनुसार ये नए नियम यूजीसी ग्रांट ने बनाए हैं। तो हम चलते हैं इस यूजीसी ग्रांट कमीशन द्वारा जो बनाया गया नियम है, इसके बारे में थोड़ा सा इसके उद्देश्य को जान लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, दिव्यांगजनों अथवा इनमें से किसी भी सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन करना, उच्च शिक्षा संस्थानों के हितधारकों के मध्य पूर्ण समता एवं समावेशन को संवर्धन देना। तो इसका उद्देश्य तो अभी हम आप लोगों के सामने बोल दिया है। इसका उद्देश्य ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति में भेदभाव करना, ये तो बल्कि समानता की बात करने के लिए जो इसका उद्देश्य साफ साफ बता रहा है कि जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म के स्थान पर, दिव्यांग के आधार पर, यानी आप कोई भी ऐसी असमानता जो है हम नहीं कर सकते किसी के साथ। उसी को समान बनाने के लिए ये नियम लाया गया है। अब हमको जानना है कि इसका विरोध कौन लोग कर रहे हैं। हमें इस बात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें उन लोगों को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना है जो इसका विरोध कर रहे हैं। वो विरोध क्यों कर रहे हैं, इस बातों को हमें गहराई से सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारे और उनके विचार में बहुत का अंतर है। हम चाहते हैं किसी के ऊपर कोई अत्याचार नहीं हो, और वो चाहते हैं कि जो हम अत्याचार कर रहे हैं वो हमारे अत्याचार को कोई रोकने वाला न हो। लेकिन हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि ये जो नियम लागू हुआ है, सरकार में तो मोदी सरकार है, लेकिन उससे कहीं पहले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का वो कानून है जो सबको समानता का हक दिलाता है। तो हमें इस बात को नहीं भूलना है, हमें अपने इतिहास को नहीं भूलना है। हमें अपने इतिहास को जानने की पूरी ये जिम्मेदारी हमारी बनती है कि अपने इतिहास को जानें, तभी हम नया इतिहास लिख सकते हैं। और वो जो मुट्ठी भर लोग हैं वो कैसे हमारा विरोध कर रहे हैं, तो हमें इस बात पे बिल्कुल अडिग रहना चाहिए कि नहीं, ये जो बिल है हमें इसके बिल्कुल समर्थन में रहना चाहिए। और रही बात जो वो विरोध कर रहे हैं, उनका विरोध करना बिल्कुल ही जो है सही फैसला नहीं है विरोध करना। क्योंकि वो बिल शायद वो तो पढ़े नहीं हैं, या पढ़े हैं तो हमें फिर से सदियों से जैसे भ्रमित करते आए हैं, आज फिर भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे जितने भी OBC, SC, ST के समाज के लोग हैं, वो उनका साथ देने से पहले एक बार ज़रूर सोचें कि ये जो बिल है ये किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। और हम 85% जो लोग हैं, तो हम 85% को तो अलग रख देना चाहते हैं, क्योंकि ये एक विरोधाभास हो जाएगा। लेकिन हम जो एक मानव की बात कर रहे हैं, आप ये इतिहास उठा के देख लीजिए कि कौन शोषण करता आ रहा है। आज कोई भी, रही बात सामान्य वर्ग की, तो सामान्य वर्ग में क्या सिर्फ हिंदू सवर्ण ही आते हैं? अरे उसमें सिख भी हो सकता है, उसमें मुस्लिम भी हो सकता है, उसमें ईसाई भी हो सकता है। वो लोग तो नहीं विरोध कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? इसके पीछे भी आपको सोचने की साजिश है। इसलिए नहीं कर रहे हैं वो लोग क्योंकि उनको पता है कि वो लोगों से कहीं ज़्यादा जो विरोध कर रहे हैं वही सदियों से हमारा शोषण करते आए हैं। तो इसी के साथ हम इस बिल के बारे में नेक्स्ट वीडियो अभी आपको बना करके बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।